क्लास 9th आप अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हो अगर जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं उनको प्रैक्टिस कर लिया तो। ठीक है, तो अपने बुक का न्यू एडिशन निकालो और टिक लगाना शुरू कर दो। ये रहा हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 1 के ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, इनको बुक में टिक लगाओ, फिर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर रिपीटेड वाले क्वेश्चन यही है। तो इस क्लास में जितने क्वेश्चन मैं टिक लगाने वाला हूं बुक में, वो सारे के सारे आपके एग्जाम में आते रहते हैं, आएंगे। एवरी ईयर रिपीटेड वाले क्वेश्चन ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आ जाओ चैप्टर 2। चैप्टर 2 हमारा हो गया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के सारे क्वेश्चन भाई देख लो, बहुत अच्छे है। क्लास 9th के बच्चों की एक ही प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? पॉलिनोमियल। क्यों? पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन कभी भी नहीं कर सकता। आपको भी पता होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जाना, ये सर पॉलिनोमियल में हमें बहुत दिक्कत होता है, सर बहुत डाउट आता है, ये पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन बच्चे कर ही नहीं पाते। लेकिन अब दिक्कत नहीं होगी, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। और देखो क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये रहा भाई, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, बहुत आसान है, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा। ठीक है, ये रहा हमारा क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, एक्सरसाइज ये रहा, एग्जांपल ये रहा। एग्जांपल वाले क्वेश्चन ये कर लेना। ये एग्जांपल वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार पहले भी पूछा जा चुका है, पूछे तो सारे जा चुके हैं, बट ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या रहेगा हमारा, चैप्टर 5 है इंट्रोडक्शन यूक्लिड्स ज्योमेट्री। बस इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। चैप्टर 6 में ये वाले क्वेश्चंस, लाइंस एंड एंगल्स, बहुत आसान चैप्टर है। कुछ बच्चों को डिफिकल्टी चैप्टर लग सकता है, इसीलिए आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जब आप ये पढ़ लो, टाइम बचे तो PYQ प्रैक्टिस कर लेना। चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स ये रहा भाई, सबसे अच्छा चैप्टर मेरे हिसाब से, सबसे अच्छा चैप्टर जो क्लास 9th में बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है, कॉन्ग्रुएंस के बारे में सिखाता है, CPCT कैसे क्या होता है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, बट बच्चों को डाउट आ सकता है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करना कॉन्सेप्ट के साथ, समझे? और ये रहा क्वाड्रिलेटरल। ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। क्वाड्रिलेटरल बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट इन क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस कर लोगे तो कॉन्सेप्ट बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ये सब लगाना है टिक आपको न्यू एडिशन बुक में। न्यू एडिशन, पुराने वाले में मत लगाना, गलत हो जाएगा तो मुझे मत बोलना। ठीक है, और क्या रहेगा, चैप्टर 9 सर्कल। सर्कल के ये रहे क्वेश्चन, और इसके अंदर वाले थ्योरम भी कर लेना अच्छे से। थ्योरम पूछे जाते हैं, इसके याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम। तो ये सारे के सारे एग्जांपल करने हैं, साथ में थ्योरम भी करना है। हीरोन्स फॉर्मूला, सबसे आसान चैप्टर ये अपना हीरोन्स फॉर्मूला है भाई। एक फॉर्मूला लगा हुआ है, 4-5 इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो गया होगा। अगर आपको हीरोन्स फॉर्मूला याद हो गया है तो कमेंट करना कि यस सर हीरोन्स फॉर्मूला तो हमें आता है सर, हमें फॉर्मूला याद है। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है भाई, है ना, एक ही फॉर्मूला है, बार बार उसी को लगाना है। अब क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं मानता हूं, बच्चों को लगता है डिफिकल्ट कैलकुलेशन की वजह से कि भाई बहुत ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ज्यादा टेंशन मत लेना, ज्यादा कुछ मत पढ़ो, सिर्फ इनको पढ़ो, सिर्फ इनको ही पढ़ो। जब आप इनको पढ़ लोगे तो आपके फॉर्मूले, बेसिक्स, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक ही आपका इंप्रूव हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा भाई। और एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और देखो क्या है, स्टैटिक्स वाले में बस इनको कर लो, इनको ज्यादा नहीं, एक बार प्रैक्टिस करना बस। जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है उसको 2 बार प्रैक्टिस कर लो, जो इजी लगता है उसको एक बार, इनफ रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मैंने आज के वीडियो में आपको सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरी ईयर रिपीटेड वाले क्वेश्चन जो बुक में है टिक लगवा दिया है। इनको टिक लगाना न्यू एडिशन वाले में और प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है बच्चों, तो आप लोग से खूब पढ़ो, मेहनत करो एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।